तो लोग कहते रहे उठो दिन निकल गया। सूरज कोई निकालता है? कोई राजा महाराजा सूरज को चला रहे हैं? अमेरिका लंदन चला रहा? सब अपने आप, हम आप इसी में नाच रहे हैं। इसी तरह से युग परिवर्तन ये भी ईश्वरी विधान के अनुसार चलता। अब हम लोग आज चाहें कि आज सतयुग आ जाए तो नहीं आ सकता, हमारे आपके बस का है। आप कहोगे आज ही रामराज आ जाए और भगवान को अभी लाना नहीं सतयुग रामराज, अभी कलयुग ही चलाना है, बाढ़ लानी, सूखा लाना, अकाल भूकंप लाना, हम लोग क्या करेंगे? ये सब कुदरती सिस्टम कानून से चलता। आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जन्म मरण कुछ क्रियाएं ऐसी जो कुदरती हैं, ये स्वतः अपने आप होता रहता। सतयुग में सतोगुण गुण तीन बताए गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब सतयुग आता है, जब उसका समय आएगा तो आदमी की बुद्धि सतोगुण, आदमी तो है, शरीर वही रहेगी, क्या बदल जाएगा? आदमी का गुण बदल जाएगा, यानी ये बुद्धि सतोगुणी हो जाएगी। अपने आप लोग शाकाहारी हो जाएंगे, मांस देख करके घृणा हो जाएगी। अरे मांस, हड्डी, चमड़ा कौन है? आंखें बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं, आंखों में मां बहन बेटी की पहचान आ जाती है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। तब उसमें इतना धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता, शाकाहारी प्रचार बंद है, क्योंकि सतयुग में कोई मांस खाता ही नहीं है। जब भी सतयुग आएगा, धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता, कोई शराब नहीं पीता, सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता, कोई धोखा नहीं देता। थोड़े से जमीन के लिए नहीं कि चाचा भतीजा में लड़ाई हो जाए, ना 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 ना। उस समय युद्ध का नाम नहीं रहता धरती पर। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सबके अंदर इतना विवेक जाग जाता, लोग भजन में लग जाते, भजन में। इन्हीं भाव सागर तरने की नीयत बन जाती है। लोगों की बुद्धि इस तरह से बन जाती, लोग सोचने लगते यार दुनिया में रहकर क्या किया जाएगा। मान लो बहुत ज़्यादा धन दौलत भी कमा के रख लेंगे, कल मर जाएंगे, क्या जाना है। अब यही दिमाग है, देखो बदल जाता, सोचने लगता कि यार छोड़ो, भगवान को पाया जाए, मोक्ष मुक्ति पाया जाए, मानव जन्म मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसमें बहुत तब कथा उथा सत्संग उत्संग नहीं सुनाना पड़ता। बस अपने आप स्वतः दुनिया में ऐसे गुणधारी लोग, इसका ऐसा लोगों में विवेक ज्ञान पैदा होने लगता। आप कहोगे महाराज सब लोग पूजे पाठ धर्म कर्म नाम कमाई शब्द कमाई, अपनी आत्मा के कल्याण के चक्र दुनिया का काम कैसे चलता? तो रोटी वोटी कपड़ा मकान ये भी चलता है, लेकिन इसमें कम समय में काम बन जाता। ये धरती माता सोना उगलने लगती हैं। एक बार किसान खेत में फसल बोता है तो कई बार उसको काटता है। जैसे गन्ना होता, देख तो आप, एक बार गन्ना बो करके किसान लोग 2-3 बार काटते हैं। उस समय में सतयुग में एक बार अगर किसान ने खेत की बुआई कर दिया तो दर्जनों बार, कई साल तक आप, जैसे घास फूस होती, घास फूस कोई बोता है? अपने आप जम गई, अपने आप आपने काट दिया फिर जम गई। ऐसे जितने अनाज फल सब्जी, ये पेड़ पौधे फलों से लदे रहते। तब राजस्थान में बबूल का कांटा नहीं, आम के पेड़ नजर आते हैं, आम जामुन तमाम, अमरूद, ये तमाम फल। चूंकि लोग शाकाहारी हैं, फल से ही काम चल जाएगा। दूध दही मक्खन घी से भी काम, उसमें भोजन सूक्ष्म होता है, उसमें प्राण की धार हड्डी में चली जाती है, इसलिए भोजन सूक्ष्म। अगर थोड़ा और मेहनत किया, केवल पानी पीकर ही काम चल जाता। कभी कभी तो लोग हवा से ही, हवा का सेवन करके, जैसे ऋषि मुनि प्राणापान वायु को रोकते हैं, प्राणायाम क्रिया करते, ऐसे समाधि लगाकर जंगल में बैठ गए। उनका टारगेट है 100 साल का। अब 100 साल उनको उठना नहीं, ऐसे बैठ के बताओ आप।
अब 100 साल उनको न भोजन करना है, न पानी पीना है, न टट्टी न पेशाब। आज के समय में तो आपको 2 टाइम भोजन न मिले तो आप पागल हो जाओगे, कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला, ये ले लो अपना कंठी माला। लेकिन उस जमाने में हजार हजार बरस, इतिहास पढ़ते हो ना, वाल्मीकि जी का नाम, वाल्मीकि जी तो त्रेता में हुए, त्रेता युग में भी देखो 5000 बरस ऐसे बैठे हैं, शरीर में चींटी लग गए, दीमक लग गए, हड्डी पड़ी है। वाल्मीकि माने चींटी दीमक होता। अब वो लोग 5000 बरस खाते क्या थे? केवल ऑक्सीजन। अभी गजब का विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री से समझ में नहीं आएगा, केवल हवा से कैसे जिंदा रहते थे। आज आदमी इतनी टॉनिक विटामिन, दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाना, सुबह से लेकर शाम तक जलेबी कचौड़ी पकौड़ी समोसा सब कुछ खा रहे, लेकिन फिर भी शरीर नहीं बच रहा। कोई शुगर का मरीज, कोई बवासीर का, कोई भूखंदर का, किसी की बीपी हाई हो रही, लो हो रही। यही भोजन ही बीमारियों का कारण बन गया। जितना किस्म किस्म का भोजन शरीर में डालोगे, ये सब जा करके पेट में सड़ेगा, रिएक्शन करता। अब आप तो जवान के टोस्ट पर खाते हो, आपको क्या पता पेट में क्या हो। पेट देवता क्या कह रहे हैं? पेट कह रहा मत खाओ मत खाओ, लेकिन सामने रसगुल्ला आ गया, जवान करे मारो, गप गप 2 रसगुल्ला मार लिया, सुबह शुगर तो बढ़ ही जाएगा। आपको जबान की मां को ठुकराना पड़ेगा। भोजन तो पेट के अनुसार, भाई पचाना तो पेट को है, आपके सिस्टम को। मशीन पचाने वाली तो अंदर में है। अब यहाँ इच्छा नहीं करे थोड़ा सा खा लो, अब नहीं खाएंगे नहीं, किसी ने कहा रे थोड़ा सा खा लो, बड़ी अच्छी बाजरे की रोटी है। अब इधर तो आप सोच ही रहे थे कोई कह दे मार दे, हम भी एक दाल बाटी चूरमा थोड़ा सा मार दे तो रात भर में अपच हो जाएगा। अब वो लोग देखो उस समय की परिस्थिति क्या है, प्राण हड्डी में। अब कलयुग में प्राण अन्न में आ चुका, इसमें अन्न की आवश्यकता, लेकिन शोधकर्ता मेडिकल साइंस, इन्हीं लोगों ने थोड़ा धोखा दे दिया। इन्होंने कहा ठीक है आपके भोजन में मांस भी आ सकता है, मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी, मेडिकल साइंस। इस कलयुग में लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, शुरुआत तो लंदन अमेरिका से, ये जितना साइंस विज्ञान आप देख रहे हो सबका यूरोप में अमेरिका में डेवलप हुआ। भारत इसमें बहुत, भारत तो तब गुलाम था जब साइंस की खोज हो रही थी, बिजली की खोज, रेलवे बन रही, हवाई जहाज बन रहे, भारत पर अंग्रेजों का राज। यही अंग्रेज, यही यूरोप वाले विज्ञान की खोज किए। बाद में अमेरिका आगे निकल गया, यूरोप पिछड़ गया। चूंकि अंग्रेज भारत में राज तब कर रहे थे, उधर विज्ञान आगे बढ़ रहा था यूरोप में। इन्हीं अंग्रेजों ने भारत में फिर रेलगाड़ी लाए, हवाई जहाज लाए, बंदरगाह बनवाए, बड़े बड़े नदियों पर पुल उल बनवा करके अंग्रेजों ने भारत में सब कुछ शुरू किया। लेकिन विज्ञान ये जो आप पढ़ रहे हो कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी, ठीक है कलयुग में भोजन जरूरी है। बिना अन्न के कोई साधु सन्यासी भी कलयुग में बहुत दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि अन्न में प्राण है। लेकिन सतयुग की परिस्थिति अलग थी, हड्डी में प्राण है, हड्डी जल्दी खत्म नहीं होगी, हड्डी में प्राण पड़ा हुआ। खून सूख गया, चमड़ी सूख गई, मांस के लोथड़े सूख गए, हड्डी में प्राण छिपा हुआ, इसलिए उनके शरीर में चींटी दीमक लग गए। लेकिन हड्डी खत्म नहीं हुई थी, इसके बाद उनका ब्रह्मांड खुल जाता, दिव्य चक्षु खुल जाता। दिव्य चक्षु, इसको अध्यात्मवाद यानी आत्मा की आंख। इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ही समझाया। अर्जुन से उन्होंने कहा था कि अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष। जब अर्जुन इनकार कर रहे युद्ध को, भगवान के समझाते समझाते थक जाते, तब उन्होंने अपना परिचय कराना शुरू किया है। कहा अर्जुन आप हमको समझ नहीं रहे हो,
अरे मैंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैंने ये इसलिए जन्म नहीं लिया कि कौरवों को मार करके तुमको गद्दी दिला दे। ना 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 ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सच चुका है। ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा अर्जुन। ये गद्दी कुर्सी से बहुत ऊपर जा चुका है मैटर। हे अर्जुन, ये युद्ध बिरले वीरों को क्षत्रियों को नसीब होता। तुम बड़े भाग्यशाली, राजा महाराजा तो बहुत हैं, लेकिन तुमको मैंने चुन लिया है। तुमसे बहुत बड़ा मैं काम करवाने जा रहा हूं। धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा। और हे अर्जुन, मैंने इसीलिए धरती पर जन्म लिया है। अब बहुत देर से समझा रहे हैं, अर्जुन नहीं समझ पा रहे, कांप रहे हैं, गड़गड़ा, ये मरे, डर गए कि मेरे घर परिवार रिश्तेदार सब मर जाएंगे, मैं गद्दी लेकर क्या करूंगा। भगवान कहने का गद्दी वाली बात को भूल जाओ, धर्म की रक्षा करनी है, तुम इसके लिए लड़ रहे हो। और मैंने भी इसीलिए धरती पर जन्म लिया है, धर्म की रक्षा के लिए। तब अर्जुन ने कहा था, केशव आप बार बार करो मैंने जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है, तो आप हो कौन? अपना भेद तो बताओ। ये बात मेरी समझ में नहीं, आप बार बार चाह रहे यही कह रहे हो कि मैंने इसीलिए जन्म लिया है, मैंने इसीलिए जन्म लिया है। तब भगवान के ने थोड़ा सा अपना भेद खोल दिया। देखो सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। महापुरुषों को पहचानना बहुत कठिन होता। कौन जानता था गाय चराने वाला? वो तो बाद में लोगों ने लिख दिया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। कहा व्यास सुखदेव बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते हड्डी गला डाले, जिस ब्रह्म का भगवान का पता नहीं लगा पाए, भेद नहीं पाए। आज क्या समय आ गया उसी भगवान को, ब्रह्म को, नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की यादव कन्याएं एक गिलास छाछ यानी मट्ठे पर नाच नचा रही। हे कान्हा नाच दो, हम आपको एक गिलास मट्ठा पिलाएंगे। अब कान्हा को मट्ठा की कमी है? संसार का क्रिएटर, करतार, करता, इसी को भगवान कहा जाता है। एक गिलास मट्ठे पर और सर पर हाथ लग करके लगे नाचने। नाचते गाते कई बरस बीत गया, बचपन बीत गया, लेकिन आज अपना जब परिचय कराएंगे कुरुक्षेत्र मैदान में, कोई नहीं अभी जान रहा। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। तब उन्होंने कहा था, अर्जुन मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन ने कहा इसका मतलब क्या हुआ पुराना पुरुष? कहा सबसे पुराना का मतलब कि सूरज मेरे सामने बना है, ये चंद्रमा मेरे सामने बना, ये तारे पर्वत पहाड़ समुंदर सब मेरे सामने बना है। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए। अरे अपने मन में लगे सोचने, सामने तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। अब बड़े लोगों के सामने आपकी बोली भी बंद हो जाती। कुछ बोल तो नहीं, लेकिन मन में दुविधा है कि ये कह रहे हैं कि सूरज मेरे सामने बना। सूरज तो न जाने कब बन गया, हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, हमारी इनकी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, हम लोग साथ में पैदा हुए। और सूरज न जाने कितना युग बीत गया बने, और आज ये कह रहे हैं कि सूरज मेरे सामने। मैंने सूरज को बनते देखा है, कैसे सूरज चांद बनाए गए मैं जानता हूं। तब भगवान के ने उनकी बांह को पकड़ा, जोर से झटका। वो तो अंतर्जामी थे।
अध्यात्मवाद में मन की भी पढ़ाई होती। वैसे मनोविज्ञान यहाँ भी पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन वे मनोविज्ञान बहुत सफल नहीं है। किसी के मन में क्या चल रहा है, अध्यात्मवाद की विद्या जान जाओगे तो आप तुरंत जाओ। उसको अंतर्जामी कहते, लोग कहते भाई अंतर्जामी है। आप सोच रहे हो तब तक वहाँ ऐसे करंट वाइब्रेशन होता है कि अरे देखो ये सोच रहा है, और महात्मा उसको बता देते, तब आदमी कहता भाई नहीं नहीं, बड़े भारी गुरु हैं, ज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्जामी, उन्होंने जान लिया कि अर्जुन दुविधा में पड़ गए, मेरे ऊपर शंका कर रहे, मेरी बात का इनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा, मुझको ये सोच रहे कि मनबड़ बोल रहे हैं। अपनी बड़ाई में बोल दिया मैंने सूरज को देख